So dear students, from today we are starting our new chapter, that is जनरल नॉलेज, जो कि इंडो इस्लामिक कल्चर के साथ है, 10 नंबर की आती है। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। यू सी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर पिछले कुछ सालों को देखेंगे आप तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने करीब 15 साल के क्वेश्चंस इकट्ठे किए, उनके ज़रिए स्टडी करके आपके लिए अवार्ड्स एंड ऑनर का जो टॉपिक तैयार किया है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसको मैंने कोशिश करूंगा कि मैं इसको कंसाइज कर दूं जितना ज़्यादा मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहला जो अवार्ड हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे भारत रत्न। ओके, इसको मैं लिख देता हूं, भारत रत्न। भारत रत्न है ना, ए भी लगा देंगे इसके आगे। भारत रत्न एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के जरिए सिटीजन्स को दिया जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो इंडियन सिटीजन हो, इंडिया के अलावा सिटीजन्स को भी दिया जा सकता है। किन लोगों को दिया जाता है ये अवार्ड? ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने आर्ट्स में, एजुकेशन में, पब्लिक अफेयर्स में, सोशल वर्क में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसा काम किया हो जो अपने आप में नायाब हो और बहुत खास हो। ठीक है, उसको पूरे विश्व ने, पूरी दुनिया ने उसको सराहा हो, तो ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये अवार्ड हर साल दिया जाए, ये 1-2 साल के गैप पे भी दिया जाता है, समटाइम्स 5 साल के गैप पे दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही पर्सन को दिया जाए, समटाइम्स ये मल्टीपल पर्सन्स को दिया जाता है। स्पोर्ट्स में भी दिया गया ये अवार्ड। तो ये जो सारी बातें हैं, इन सारी बातों को हम पेन डाउन कर लेते हैं ताकि ये बातें याद रहें। और आपसे मैं भी ये कहूँगा कि आप भी कॉपी और पेन लेकर इन बातों को पेन डाउन करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले ये अवार्ड कब से देना शुरू किया गया? स्टार्टेड, पहला पॉइंट लिख रहे हैं, स्टार्टेड फ्रॉम 1954। 1954 से इस अवार्ड को देने की शुरुआत हुई। ओके, दूसरी बात हम करेंगे कि नॉट नेसेसरी to give it every year। हर साल इसको दिया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तीसरी बात करेंगे, may be given to non सिटीजन्स। नॉन सिटीजन्स मतलब जो भारतीय नहीं है, जो इंडिया के रहने वाले नहीं है या इंडियन नहीं है, ये अवार्ड उनको भी दिया जा सकता है। ओके, नाउ एक और खास बात कि ये अवार्ड इट मे बी गिवन पॉस्ट्यूमसली, मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। ये सिर्फ जीवित व्यक्ति को दें ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जो इस दुनिया से जा चुके हैं। ओके, नाउ अब हम इसके कुछ खास ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। सबसे पहली बात कि ये सबसे पहला जो अवार्ड है वो किसको दिया गया, इसको हम नोट करना शुरू कर देते हैं। तो ये 5th पॉइंट में लिखता हूं, फर्स्ट awarded to Dr. Chandrasekhara Venkata रमन, जिनको हम डॉक्टर सीवी रमन भी कह देते हैं। डॉक्टर सीवी रमन, मैंने पूरा नाम इसलिए लिखा ताकि आपको ये पता चल जाए। किस ईयर में दिया गया इनको?
इनको अवार्ड 1954 में दिया गया, 1954 में दिया गया। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, तमिलनाडु के। और आपको ये जान के हैरत होगी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तमिलनाडु के जिनको ये अवार्ड दिया गया, मतलब हर तमिलनाडु वाले को नहीं, बल्कि जिन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है उसमें तमिलनाडु के लोग बहुत सारे हैं। ठीक, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली एक जगह है, मैं नाम लिख देता हूं, तिरु है या तिरी है, ये देख लेते हैं। तिरु है, ठीक है, तिरुचिरापल्ली, ठीक है। तिरुचिरापल्ली एक जगह है जहाँ के ये रहने वाले थे। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी मैं लिख देता हूँ, इट इज 7 नवंबर 1988 में ये यहाँ पैदा हुए थे। इनको किस कैटेगरी में दिया गया? इनकी जो कैटेगरी थी वो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक फिजिक्स के अध्यापक थे, फिजिक्स के टीचर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे। और इनको किस से जाना जाता है? इनको जाना जाता है रमन इफेक्ट की वजह से। इनको रमन इफेक्ट फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, रमन इफेक्ट की वजह से इनको जाना जाता है। तो ये एक पहले अवार्डेड थे। इसके अलावा कुछ और हस्तियां ऐसी जिनके बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि इनको अवार्ड मिला है, कब मिला है, कहाँ के वो रहने वाले थे, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ये 5वां पॉइंट हो गया। अब मैं यहां पर 6वां पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है। मिटा अभी कुछ नहीं रहा, मिटाऊंगा जब बोर्ड पूरा भर चुका होगा, ठीक है। जो 6वां पॉइंट है उसमें जो हमारे सबसे अहम और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको मैं लिखना चाहूंगा वो है मौलाना, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद को ये अवार्ड 1992 में दिया गया, 1992 में दिया गया और ये पॉस्टमसली दिया गया। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया। 1992 में वो जीवित नहीं थे। इनके बारे में और खास बात बताऊं कि इनको ये जो अवार्ड दिया गया उसकी कैटेगरी क्या थी? वो थी पब्लिक अफेयर कैटेगरी में, पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया। ये एक एजुकेटर थे और इसी वजह से ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ही वॉज आवर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। आज़ाद भारत के ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। एक और ख़ास बात बताता हूँ, ये जो बॉन्ड थे ये मक्का बॉन्ड थे, ठीक है। मक्का में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक। कब हुई थी वो मैं लिख देता हूँ, 11 नवंबर 1888, 11 नवंबर 1888 में। लेकिन भारत की आज़ादी से पहले ही ये माइग्रेट कर यहाँ आ गए थे और वेस्ट बंगाल में रहने लगे थे, वेस्ट बंगाल में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर लिया, इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़े। और इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ने के बाद इन्होंने बेसिकली फ्रीडम फाइटर, ये जो थे फ्रीडम फाइटर भी थे। यहां पर मैं लिख देता हूं छोटा सा, फ्रीडम और फाइटर। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा है। फ्रीडम फाइटर भी थे, एजुकेटर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ये बात आपको जाननी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड यहां से साफ करके और भी कुछ खास लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है वो बता देता हूं। उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे, ठीक है। जो आखिर में लिखा था उसको मैं रहने देता हूं और बाकी सबको मैं साफ कर देता हूं। नाउ एक और अहम अवार्डी आपको जानना चाहिए, ये 7वां पॉइंट लिख रहा हूं मैं, और 7वां पॉइंट में ब्लैक से लिख देता हूं ताकि डिस्टिंक्शन रहे। डॉक्टर APJ
अबुल कलाम, ठीक है। डॉक्टर APJ अबुल कलाम भी तमिलनाडु के रहने वाले थे, ठीक है। 1997 में इनको भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या कैटेगरी में अवार्ड मिला था, ठीक है। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे, हम सब जानते हैं, आप लिख दें फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के। इसके बाद एक और हम नाम जोड़ लेते हैं या एक और नाम लिख लेते हैं, ये सवाल भी शायद कभी आ जाए। एक और अवार्डी हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन, इनका पूरा नाम लिखता हूं ताकि आपको पता चल जाए, सचिन रमेश तेंदुलकर, ठीक है। इनको किस कैटेगरी में मिला है? स्पोर्ट्स में मिला है, ठीक है। ये आप चेक कर लीजिएगा, ये हो सकता है स्पोर्ट्स में मिला होगा, 2014 में मिला है। तो ये एक ऐसे क्रिकेटर हैं या ऐसे मात्र क्रिकेटर हैं, ओनली क्रिकेटर हैं जो मेरी नॉलेज में है जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला है 2014 में। अब और खास बात कर लेते हैं, ऐसे नॉन इंडियंस जिनको अवार्ड मिला है वो हैं करीब 3 या 4। तो फर्स्ट नॉन इंडियन कौन से हैं जिनको ये अवार्ड मिला है? तो फर्स्ट नॉन सिटीजन, नॉन इंडियन बोलता हूं मैं, नॉन इंडियन, ऐसे पहले नॉन इंडियन जिनको ये अवार्ड मिला है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है, यही नाम है। मैं इसको खान अब्दुल गफ्फार खान बाद में भी लगा हुआ है, चलो लगा देते हैं भाई, और साहब भी लगा देते हैं। अवार्ड दिया तो साहब लगाने में क्या जा रहा है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे थोड़ा सा समझ लीजिए, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। ये पहले, इनको हम नॉन सिटीजन या नॉन इंडियन फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं। ये ऐसे इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जो बेसिकली बंटवारे के बाद आफ्टर द पार्टीशन ये इन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद किया, तो ये पाकिस्तान चले गए। तो आप कह सकते हैं ये नॉन सिटीजन या नॉन इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो मैं ये भी चीज लिख देता हूं, नॉन इंडियन फ्रीडम फाइटर, नॉन इंडियन फ्रीडम फाइटर थे ये खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। सोशल वर्क कैटेगरी में इनकी कैटेगरी क्या थी? इनकी कैटेगरी थी सोशल वर्क। सोशल वर्क कैटेगरी में इनको किस ईयर में ये अवार्ड मिला? 1987 में, ठीक है, 1987 में ये इनको अवार्ड मिला। आई होप आपको दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1987 में इनको ये सोशल वर्क कैटेगरी में अवार्ड मिला। तो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने लिखी। एक और अवार्डी हम लिख लेते हैं, नेल्सन मंडेला। हम सब जानते हैं साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे और इनको पब्लिक अफेयर्स में 1990 में अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो मैं ये 10th पॉइंट यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, 10। ये लाइन ऐसे खींच के ऐसे कर दी मैंने। तो जो हमारे एक और ये तो फर्स्ट हो गए, एक और नॉन इंडियन हस्ती हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, वो है नेल्सन मंडेला, ठीक है। कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के थे, 1990 में मिला, राइट। इनको ये मिला 1990 में। किस कैटेगरी में मिला? इनको ये मिला पब्लिक अफेयर्स में। ऐसे एक या दो लोग और भी हैं जो नॉन इंडियन हैं और उनको ये अवार्ड मिला है, तो मैंने उनको नहीं लिखा। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं।
आपकी नॉलेज में आए तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, आफ्टर दैट अब हम देखते हैं क्या AMU 11th एंट्रेंस में या डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस में इस पॉइंट पर इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया है। तो मैंने जो रिसर्च करी, मैंने जो पता किया, उसमें जवाब है हाँ, पूछा गया है। अभी दिखाता हूँ, मैंने सवाल बोर्ड पर लिख रखा है, सिर्फ कैमरे को मोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है, और ये आपके सामने सवाल है। ओके, ये दिख रहा है आपको सवाल। क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट पर्सन हु वाज अवार्डेड भारत रत्न। बहुत सिंपल क्वेश्चन, जिसको पता हो वो फौरन लगा देगा। CV रमन, सुचेता कृष्ण, अरुणा कृष्ण, कृष्णा विजय लक्ष्मी, ठीक है, ये 3 नाम है या एक ही आदमी के नाम के ये 3 पार्ट हैं। 2009 में AMU 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में ये सवाल पूछा गया है। मैंने आपको अभी ही बताया, CV रमन साहब, इनको साइंस एंड कैटेगरी में फिजिक्स में रमन इफेक्ट के नाम से जिनको जाना जाता है। चंद्रशेखर वेंकटा रमन, जो तमिलनाडु के रहने वाले, तिरुचिरापल्ली के, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अभी मैंने ईयर भी लिखा था, मेरे जहन से निकल गया, मैं अभी लिख देता हूँ, 1954 में। ये तो पहले अवार्डी हैं। तो 1954 में इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अवार्ड दिया था। तो आंसर ये होगा। अब मैं आपसे एक खास बात करूंगा। खास बात ये है कि देखिए, इस तरह के जो सवाल हैं, इसको करने पे भी आपको 1 नंबर मिलेगा, और एक बहुत बड़ा फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या कहिए मैथमेटिक्स का सवाल जिसको आप कैलकुलेशन करके करेंगे, उस पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन इस तरह का जो सवाल होगा, अगर ये जानते हैं आप, तो पर्दे ही लगा देंगे। तो फायदा क्या होगा इस तरह के सवाल को करने में? हर सवाल करना है हमको, लेकिन इस तरह के सवाल को करने में फायदा ये होगा कि कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम और दूसरे अवार्ड्स देखते हैं, और दूसरे इन सब लोगों के साथ ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला है, उनका जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और वो आपको अभी समझ में आएगा। तो वो अहम शख्सियत जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला है, यहाँ जिक्र करना चाहिए, वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन खान। इनको भारत रत्न का अवार्ड मिला है 1963 में, 1963 में, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में, पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में। इनका जिक्र करना यहां पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, और जाकिर हुसैन साहब was the Vice Chancellor of Aligarh Muslim University from 1948 to 1956. So he was Vice Chancellor of Aligarh Muslim University from 1948 to 1956. ठीक है। He was also the co-founder of Jamia Millia Islamia. Later on he was Vice Chancellor of Jamia Millia Islamia. Then he got Bharat Ratna Award in Public Affairs category. भारत रत्न के अलावा भारत रत्न से पहले इनको और भी अवार्ड्स मिले हैं जिनका अभी हम जिक्र करने वाले हैं। जाकिर हुसैन साहब कहाँ से आते हैं? जाकिर हुसैन साहब आंध्र प्रदेश से आते हैं, आंध्र प्रदेश। ठीक, एक बात ये हो गई। एक और ख़ास बात जाकिर हुसैन साहब से रिलेटेड कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें उसका जो कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका नाम जाकिर हुसैन साहब के नाम पर ही है, जिसको हम जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं। सो दिस इज अबाउट, आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ अबाउट भारत रत्न अवार्ड। तो इतना भी आप जान लेंगे तो ये भी आपके लिए एक अच्छी हेल्दी नॉलेज है। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस मोर अवार्ड्स, दैट इज पद्मा अवार्ड। तो अब हम किसकी बात करेंगे? पद्मा अवार्ड्स की बात करेंगे।
तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन रहे बोर्ड पर वो सिर्फ एक ही तरह के अवार्ड की रहे। ठीक है। नाउ आई विल राइट नेक्स्ट अवार्ड, दैट इज पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स के अंदर 3 कैटेगरीज हैं और पद्मा अवार्ड नेक्स्ट टू भारत रत्न अवार्ड आता है। जो 3 कैटेगरीज हैं पहले मैं वो लिख देता हूं। जो पहली कैटेगरी है वो है पद्मा विभूषण। पद्मा विभूषण इज द फर्स्ट कैटेगरी of this second category Padma award, then Padma Bhushan, then second category is Padma Bhushan, and the third one is Padma Shri, जिसको हम पद्मा श्री लिखेंगे। ये तीनों अवार्ड कब दिए जाते हैं? ये तीनों अवार्ड्स उन सिटीजन्स को दिए जाते हैं जो एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस देते हैं। डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए ये दिए जाते हैं। क्या इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए? यस, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए, इसको मैं भी बताता हूं। तो पद्मा अवार्ड इज द सेकेंड highest civilian award given to the civilian of India. Under this category, Padma Vibhushan award is the highest one, then Padma Bhushan, then Padma Shri. Okay? इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन खान साहब की अभी हम बात कर रहे थे, जिनको भारत रत्न मिला था, उनको भी पद्मा विभूषण अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सबसे पहला पद्म विभूषण किसको मिला है। तो सबसे पहला जो पद्म विभूषण मिला है, फर्स्ट पद्म विभूषण अवार्ड किसको मिला है? सत्येंद्र नाथ बोस जी को मिला है। सत्येंद्र नाथ बोस जी को मिला है। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को मिला है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को मिला है पद्म विभूषण अवार्ड। पद्म विभूषण अवार्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को, जो कि 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। आफ्टर दैट किस किस को मिला है और बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट मिला तो बहुत लोगों को है, लेकिन हम उनकी बात करना चाह रहे हैं सिर्फ जिनसे एसोसिएटेड सवाल पूछा जा सकता है। सैयद बशीर हुसैन जैदी, सैयद बशीर हुसैन जैदी। बशीर हुसैन जैदी साहब को ये अवार्ड, जो कि बेसिकली एमपी भी थे और पहली लोकसभा के मेंबर भी थे, पद्म विभूषण का अवार्ड 1974 में मिला है। ठीक है, पहला वाला पद्म विभूषण अवार्ड 1974 में मिला है। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, इसलिए ही वॉज वाइस चांसलर ऑफ AMU के ये वाइस चांसलर भी थे। लेटर ऑन आफ्टर जाकिर हुसैन साहब ये भी एक वाइस चांसलर थे, इसलिए इनका भी पढ़ना ज़रूरी है। आफ्टर दैट 2 और स्पोर्ट्स पर्सन को भी क्योंकि ये मिलता है, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, आप सभी जानते हैं, अभी मैंने बात भी की थी, सचिन। ठीक है, सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर साहब को ये अवार्ड मिलने के बाद भारत रत्न का अवार्ड भी मिला है।
तो सचिन तेंदुलकर जी को भारत विभूषण का अवार्ड भी मिला है। याद रखिए, जब भी अवार्ड दिया जाता है तो अगर एक हायर हायरार्की का अवार्ड मिल चुका है तो उसके बाद लोअर का नहीं मिलता, तो पहले लोअर का मिला हुआ होता है, उसके बाद हायर का मिलता है। ठीक है, तो सचिन रमेश तेंदुलकर जी को ये पद्म विभूषण का अवार्ड भी मिला है। उससे पहले सचिन जी को पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पद्म विभूषण, इसको मैं लिख देता हूं, पद्म विभूषण में ये बाद में मिला, और इससे पहले कौन सा मिला, पद्मश्री, पद्मश्री का अवार्ड मिला। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हस्ती हैं मिल्खा सिंह जी। मिल्खा सिंह जी जो कि फौज के अंदर थे, किस पोस्ट पर थे मेरे जहन से निकल गया। मिल्खा सिंह जी को भी पद्मश्री का अवार्ड मिला है। ठीक है, जिनको हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, मिल्खा सिंह जी जो कि हमारे फौजी थे, जो इनको भी पद्मश्री का अवार्ड मिला है, पद्मश्री का अवार्ड मिला है भारत सरकार के जरिए। किस ईयर में मिला है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और अगर आप ढूंढेंगे तो ये चीज़ आराम से विकिपीडिया पे आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड्स थे। एक और भी हस्ती है जिनको पद्म विभूषण और पद्म विभूषण के साथ साथ पद्म भूषण, यानी पहले तो पद्म भूषण और उसके बाद पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है, जिनके ऊपर 2 बार AMU 11th एंट्रेंस में सवाल आ चुका है। ठीक है, मैंने वो सवाल पहले से बोर्ड पर लिख रखा है। लेट मी टर्न द कैमरा सो दैट यू पीपल मे इजीली सी द क्वेश्चन। यू सी, ये 2 क्वेश्चंस हैं जो एक ही पर्सनैलिटी के ऊपर आए हैं। ये बड़ी खास बात है, मैंने ढूंढे। तो एक क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको पहले लुक में ये लगेगा इन क्वेश्चन का आपस में क्या ताल्लुक है, या इन क्वेश्चन का इन अवार्ड से क्या ताल्लुक है, ये आपको पहले समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर बताऊंगा आपको क्या ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 1, द फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट वाज। सबसे पहले ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है, जो बर्ड्स के डॉक्टर होते हैं या जो रिसर्चर्स होते हैं बर्ड्स से रिलेटेड, उनको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। द फर्स्ट फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट वाज, आंसर इज जिम कॉर्बेट, सलीम अली, कल्पना चावला, राकेश शर्मा। इन चारों ही हस्तियों को हम जानते हैं। ठीक है, 2006 में AMU 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, डॉक्टर सलीम अली was neurologist, psychologist, ornithologist, chemist। 2008 AMU 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया। ये दोनों सवाल एक साथ देखकर आप आंसर तो समझ ही गए होंगे। मैं आंसर पर सबसे पहले टिक लगा देता हूं, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा कि क्या फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट इज सलीम अली साहब। डॉक्टर सलीम अली वॉज ऑर्निथोलॉजिस्ट, तो पहले का आंसर बी, दूसरे का सी। अब इनका इससे क्या ताल्लुक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट तो और भी आए हैं। ताल्लुक ये है जी कि ये सलीम अली जी जो हैं, सबसे पहले मैं इनका पूरा नाम लिखता हूं। इनका नाम है सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। यहां तक नजर आ रहा है आपको, यहां तक नजर आ रहा है, सलीम मोइजुद्दीन अबुल या अब्दुल अली। ठीक है, अब्दुल अली। कहां से आते हैं ये बॉम्बे से आते हैं। मैं मुंबई जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुंबई तो अभी बना है, ये उससे पहले इनका इंतकाल हो चुका है, मुंबई बनने से पहले। तो ये जिस मुंबई के अंदर रहते थे उसका नाम बॉम्बे था, मैंने इसलिए यहां पर लिखा बॉम्बे। ये बॉम्बे से आते हैं। इनको सबसे पहले पद्म भूषण का अवार्ड मिला, सबसे पहला जो अवार्ड मिला इनको, जो आज हम यहां पर पढ़ रहे हैं इस वक्त, वो मिला पद्म भूषण का अवार्ड। पद्म भूषण अवार्ड कब मिला, किस ईयर में मिला, 1958 में, 1958 में मिला। देन पद्म विभूषण का अवार्ड मिला इनको,
पद्मा विभूषण का अवार्ड मिला। किस ईयर में मिला? 1976 में मिला। 1976 में मिला। क्यों मिला? इसके ऊपर जो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज दी हैं, एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज दी हैं अपने काम से रिलेटेड, इस वजह से इनको ये 2 अवार्ड मिले। सबसे पहले पद्म भूषण अवार्ड मिला, पद्म विभूषण अवार्ड मिला। एक्चुअली में इन्होंने ऐसी सर्विसेज दी, इस वजह से अवार्ड मिला। अवार्ड मिलने की वजह से अवार्ड्स एंड कैटेगरी वाले सेक्शन में एएमयू 11th एंट्रेंस में सवाल पूछा गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द क्वेश्चंस एंड द टॉपिक। बात समझ में आई? शुरुआत में पहली नजर में देखने में नहीं लगता ये अवार्ड्स एंड ऑनर का क्वेश्चन है, बट इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू अवार्ड्स एंड ऑनर। तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, पद्म विभूषण इनको मिल चुका है, इस वजह से यहां इनको सवाल में फिट किया गया, सवाल रखा गया। 2 बार एक ही शख्स के ऊपर सवाल पूछा गया। इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ अब हम और सवालों के बारे में बात कर लेते हैं।